देखिए सेक 270 डिग्री माइनस ए, टीम लेके खेल रहा है सेक 90 डिग्री माइनस ए, tan 270 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री प्लस ए, cot ए tan 180 डिग्री प्लस ए, tan 90 प्लस ए, tan 360 प्लस ए माइनस ए, cos 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, केवल ये चक्री का खेला है सर। 270 माइनस ए, 90 90 90 270 माइनस ए किसमें आता है? थर्ड में। थर्ड में सेक क्या होता है? निगेटिव। चेंज होगा, 90 इंटू 3 है तो चेंज होगा, सेक हो जाएगा कॉसेक। तो क्या होगा? माइनस कॉसेक, कॉसेक ए क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक ए। इसमें कोई दिक्कत? फिर आते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट में आता है, यहाँ सभी पॉजिटिव होता है, चेंज होगा। हाँ सर चेंज होगा, क्योंकि सेक है बदलेगा 90 इंटू 1 है, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक ए बीच में माइनस, फिर 270 tan बदलेगा कॉट में, तो ये होगा कॉट ए। 270 माइनस किसमें आता है? इसमें आता है, और इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। फिर tan प्लस है, इसमें क्या आता है? tan होता है निगेटिव होता है, तो बदलेगा किसमें? tan कॉट में, तो माइनस कॉट ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नीचे पढ़ते हैं सर, कॉट ए तो कॉट ए ही रहेगा, और ये 180 प्लस थीटा किसमें आएगा? 180 प्लस किसमें आएगा? थर्ड में आएगा। यहाँ पर क्या होता है सर? tan पॉजिटिव होता है, हाँ, और 90 इंटू 2 है, चेंज नहीं होगा, तो tan ही रहेगा, tan ए प्लस 90 प्लस से इसके अंदर आता है, 90 प्लस में tan बदलेगा कॉट में, और साइन क्या होगा? माइनस, तो होगा माइनस कॉट ए। बोले कोई दिक्कत हो रहा किसी को? 360 माइनस कहाँ आएगा सर? 360 घुमा फिर यहाँ आ गया, माइनस आ गया फोर्थ में, तो सर चेंज होगा। tan 90 इंटू 4 है, 90 इंटू 4 है, चेंज नहीं होगा, बनेगा tan ए, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वहाँ पर tan और cot निगेटिव होता है। फिर आते हैं cos 180 में। cos 180 का मतलब हो गया सर, यहाँ मैंने एक वैल्यू दे दिया, तो उसको क्या करेंगे आप? 180 का या तो 180 प्लस 0, 180 प्लस 0, या तो 90 प्लस 90, वो आपकी इच्छा है, दोनों सही है सर। लेकिन 180 प्लस 0 पकड़ तो क्या होगा सर? 180 थीटा, ठीक है। अब तो सर यहाँ तो प्लस है ना, 0 प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का बात हो जाए तो सर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। 180 थीटा क्या होता है? 0 क्या होता है? cos 0, cos 180 क्या? cos 0 ही ना होगा जी। cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1, तो sin 90 को cos 0 बोलते हैं, आंसर क्या होगा सर? 1 होगा। साइन अब बताता, रुकिए, यहाँ पर cos सर ना, ये ऊपर है तो भी cos निगेटिव है, नीचे है तो भी cos निगेटिव है, हाँ, तो साइन क्या होगा सर? -1 होगा। इसमें कोई दिक्कत है? अब आते हैं सर मेरे मेन टॉपिक, ये क्या होगा? मल्टीप्लाई करके माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये होगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे बचेगा क्या सर? कॉट ए प्लस tan ए माइनस कॉट ए माइनस tan ए माइनस 1, tan ए कट गया, कॉट ए कट गया, यहाँ से माइनस कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे क्या है सर? -1। फॉर्मूला याद है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 1, कटा कितना आएगा? 1। सिंपल था कि हार्ड था? ये एग्जाम में 3 मार्क्स का आया हुआ, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन आता है ना आपके 4 या 2 में जो आता है, लेकिन हमने 3 ही पढ़े, चलो 3 पढ़े रहेगा कि अभी एग्जामिनर क्या कर रहा है? 3 में लगा देगा कोई थोड़ा मार्क्स। अभी तो स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट तो देगा ही देगा वो, तो यहाँ से ये सम्स आपका बड़े सम में आते हैं, वो 5 में डाल सकता है अभी फर्स्ट टर्म का सिलेबस रहेगा, अलजेब्रा का 3 चैप्टर, स्टैट्स की सेट और फंक्शन रिलेशन में से 1 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का 1 में से 7 टॉपिक में से 1-2 टॉपिक 3-4 टॉपिक देगा, 3-4-5 तक दे देता है लोग, हाँ। फिर स्टेट्स में सब में से एक स्टार्टिंग दे देगा, आपको 5 जो पार्ट तोड़ा गया सबका 1-2 पार्ट देगा, ये श्योर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? थोड़ा बना सर, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक क्लियर आपको? सेकंड टर्म का तो सिलेबस हम लोग का खत्म हो जाएगा, स्कूल स्टार्ट होगा। हां, नहीं, स्कूल चालू होने से पहले हम ट्राई करेंगे कि आपका फर्स्ट टर्म पूरा खत्म हो जाए। अब जब फर्स्ट टर्म स्कूल चालू करना चालू करेगा, स्कूल तो बहुत जल्दी खत्म करेगा आपका, कोई बात ही नहीं कि स्कूल वाले इतना खतरनाक पढ़ाता है, कोई हिसाब ही नहीं। 3 सम्स का है चैप्टर खत्म,
ये सब कोई भी प्योर मैथ का टीचर का नियम ये होता है कि वो 2 क्लास एक चैप्टर में देता है। अपन वो जो स्टैंडर्ड सब्स लेकर आएंगे, पहले दिन फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे आपको, अगला दिन आपको सब चलोगे, वो आपको रोकेंगे नहीं, समय नहीं उनके पास। और इनको से अगला वाला जो मेहनत जो बहुत नंबर 7 4 थीटा इज इक्वल टू 11 पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 थीटा इक्वल टू क्या है सर? 11 पाई 11 पाई। साइन माइनस थीटा सर ये हम लोग को बनाने कॉस माइनस थीटा सेक थीटा और tan माइनस थीटा। आप अपना बनाइए, मेरे से मैथ क्लास में कर लीजिएगा, आप अभी मत बनाइए। हम बाकी लोग को दिखा दे रहे एक बार। नहीं नहीं वो एक बार में सब बना लेगा। अरे यार काहे कर रहे हैं सर, ऐसे मत करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दीजिए कि हमको भी आता है कुछ। ये तो छापेगा नहीं। सर थोड़ा हटिए ना, उनका रेडियन नीचे का दिया, थीटा सिर्फ पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। अरे ऐसे को करके करेगा भाई। पाई के बदले बस 180 डिग्री बैठा दे मेरा भैया। इसको देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं। पाई का टर्म को पाई में अगर एक्सप्लेन करेंगे, जब स्टैंडर्ड लिखने का तरीका दिखा रहा, सुनिए आप लोग इसको पाई को हमने सिखाया है आपको क्या 180 लिख के सॉल्व कर लीजिए, वो सॉल्व में मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में स्टैंडर्ड जो दिखाया जाता है उसका नियम ये बोलता है इसको पाई में रखने दो। क्या करोगे, इसको लिखो पाई समझ गए प्लस क्या हो जाएगा सर, इसमें 11 पाई में से 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7 पाई वाला लेकर। इन्हें ऐसे तो तुम थोड़ी सर में जरूरत नहीं है बड़ा सर। कचरा हो जाएगा स्टार्टिंग लेवल, बाद में लोगों को सिखाएगा वो, अभी नहीं, अभी थोड़ा नया स्टार्टिंग है आप लोगों बाद में जब सिखाना होगा सिखा देंगे। अभी पहले 45 से लेकर कितना होता है, हाइपर भरना जरूरी है। 495 495 cos 495 sec 495 और पहले ऐसा सब tan 495 495 को तोड़ो, सिंपल सा 90 into 5 plus 45 90 into 5 plus 45 90 into 5 plus 45 10 आपका एरोप्लेन लैंडिंग हो रहा है। एरोप्लेन क्या 90 into 5 plus 45। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक अगर क्लियर है आपको तो सिंपल सा आपको क्या करना है वो सुनिए, हम देखते जस्ट हमको बताइएगा 90 into 5, पहला क्वेश्चन ये है मेरा, ये माइनस बाहर जो था वो रहेगा, ये ऑड है गिवन है, ऑड है, सेम साइन बोलिएगा किसमें cos 45। अब मुझे बताइए 5 किसमें आता है, 4 इसमें आता है, 5 यहाँ आता है, ठीक है 5 प्लस बोला इसमें आएगा, यहाँ साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर दूसरा आता है इसमें, मैं सब कुछ घुमा कर तो यही आएगा, तो यहाँ पर cos क्या होता है, यहाँ पे cos होता है निगेटिव, तो क्या हो जाएगा सर, बदले माइनस साइन 45। यहाँ तक हमसे और नीचे वाला क्या होगा सर, सेक किसे बदलेगा, सेक बदलेगा कॉसेक में 45, सेक यहाँ पर सेक क्या होता है सर निगेटिव, फिर यहाँ आता है माइनस, यहाँ tan क्या होता है सर बदलेगा कॉट में, और यहाँ पर tan क्या होता है सर माइनस, तो क्या हो जाएगा सर cos 45 क्या होता है 1/√2, ये क्या हो जाएगा सर माइनस, ये हो जाएगा सर 1/√2, ये क्या है सर -√2, ये क्या होगा 1, कैसे हम लेंगे √2 -1 ये -√2 + 1 -2/√2, हाँ और ये बचेगा -√2 + 1, तो ये कट के बचेगा √2 बचेगा, तो -√2 डिवाइड बाई माइनस कॉमन ले लो, √2 माइनस काट दो, √2 से 2 कटे √2 नहीं बचेगा, रेशनलाइज कर, एक 2 में 2 √2 होता है ना, तो 2√2 को √2 से काट दिया। हम लोग क्या पढ़े थे, हम ऐसे पढ़े थे ना 2/√2, रेशनलाइज कर लो, लेकिन अब इस टाइम क्लास 11 12 में आकर आप रेशनलाइज को दिखाने की जरूरत नहीं है, सर तो ऊपर से नीचे काटेंगे, √2 को √2 से काटा, 2 में से √2 बचेगा, √2 को 2 से काटेंगे, तो √2 छोटा है कि 2 छोटा है, √2 छोटा है, 2 कट के ना √2 बचेगा, तो ऊपर √2 बचेगा, और ये वाला क्या बचेगा नीचे में, ये माइनस का कॉमन ले लिया, काट लिया, ऐसे क्या बचेगा √2/√2 - 1, चाहे तो तुम ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग इसी के नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर लो, इसको क्या करो रैशनलाइज कर लो, √2 + 1 √2 + 1, तो क्या हो जाएगा √2
√2 + 1, नीचे क्या होगा √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो √2 × √2 + √2, नीचे क्या होगा 1, आंसर आएगा 2 + √2। फोटोग्राफर 2 + √2 में कोई दिक्कत? सिंपल सम्स था, बस थोड़ा सा प्रोसीड्यूर बढ़ाया था, तो ये वाला सम बड़े क्वेश्चन आएंगे। सर इसके बाद वाला हम लोग को बनाने दीजिए ये मजा आ रहा है कि नहीं? कहा एकदम। इसमें कहाँ दिक्कत हुआ आप लोग बताइए। सर वहाँ यहाँ पर sin 45 वाला। ये कैसे आया? हाँ। कैसे आया? नहीं नहीं कैसे आया नहीं। इसके बाद ये वाला माइनस sin 45 तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा साइन इसको मत देखो, ये क्या था जो बदला उसको चेक करना। कॉस था उसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। कॉस तो फोर्थ में होता है, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। और ये बात हमको फर्स्ट क्लास सिखाया था, किसमें बदल रहा है उसको मत देखो, क्या था क्वेश्चन उसको देखो। इधर देखो क्या था, जो आ रहा है उस आउटकम को मत देखना। कॉस साइन बदलता है, साइन को लेके चार मत बनाना। तुम्हारा कॉस क्या था, तुम इसको देखो, साइन पॉजिटिव है, ये प्लस होगा, प्लस ही दिखा, ये माइनस होगा, माइनस दिखा, ये खाली इसको छोड़कर इस सब तो माइनस दिखा। फिर cos sin और cosec होगा ना। साइन और कॉसेक, इस दो को छोड़कर इसमें से साइन और कॉसेक में खाली साइन था, तो इसको पॉजिटिव रखा, बाकी सब नेगेटिव था। समझ आया? किसी को दिक्कत सब में? बना दे। कर रहा है सुबह। जिसका छूट जाएगा वो वीडियो आज ही डाउनलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। सर पूरा रॉय रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता है। रॉय कर तुरंत कर देता हूँ, उसमें नहीं रख छोड़ा, यही है रॉक कर। बदलने में फायदा नहीं। आप आगे बढ़ा देख लीजिएगा। जरूरत हम लोग को है, हम लोग को नहीं। इसको जरूरत है बात है, देखो अच्छा है आप लोग। -4/3 सर बनाने दीजिए ना सर। बनाइए ना। आप काहे बना रहे थे? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। कोशिश तो करें। करिए, ये हम लोग बना ये आपको दिया था। याद रखिएगा, पीवीएच वाला मत लगाइएगा ना, वो मत लगाना। इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल तब से फॉलो आना होगा। tan का sin से कैसे निकलेगा, इसका उससे कैसे निकला वो निकालना। tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 दिया हुआ है। हाँ, अब पता करो इस चार्ट में, इस चार्ट में tan किसमें निगेटिव आता है। tan निगेटिव आने चांस किसमें है? ये वाला सम को ट्राई कर रहा था उस समय, उसमें समय जो कर रहा था वो ऐसे कर रहा था, वो यहाँ आएगा सर। फॉर्मूला tan का फॉर्मूला sec के साथ है, sec से cos निकलेगा। हाँ, sec से cos निकलेगा, फिर cos से sin का फॉर्मूला है, cos से sin निकलेगा, वैसे ही करना। सर माइनस में रहेगा ना। अच्छा, sec tan जिसमें आता है -4/3 दिया है। एक बात पहले एक चीज याद रखना सर बेटा, 1 2/5। एक चीज याद रखना बेटा, ध्यान से बेटा, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला बात बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नहीं आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बताना है, अब प्लस नहीं कि माइनस नहीं, आप फंसोगे तुम। क्वेश्चन में tan किसमें निगेटिव होता है बता दो। tan सर यहाँ तो सभी पॉजिटिव होता है, हाँ और यहाँ पर tan और cot क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। तो या तो ये चीज यहाँ आया होगा, या तो चीज यहाँ आया होगा, दो में से एक हुआ होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो सेक क्या चल यहाँ पर कहीं पॉजिटिव होता है। अगर फोर्थ में आया होगा तो सेक पॉजिटिव होगा, अगर सेकंड में आया होगा तो सेक निगेटिव होगा। सर कॉस्ट में बदल दीजिए ना। कॉस्ट तो नहीं कर दूंगा मैं तुरंत, बात तो एक ही बोलूँ, बात तो मैं वही बोलूंगा। मेरा दोनों पार्ट तुमको दिखाना होगा, तुमको ध्यान से सुनो मेरे बात को सब कोई। आपको दोनों पार्ट, यहाँ क्या बोला सर, tan निगेटिव किसमें आता है सर, इसमें सारा पॉजिटिव होता है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है। आपका दो क्वाड्रेंट बचा, एक क्वाड्रेंट बचा सेकंड, एक क्वाड्रेंट बचा फोर्थ। तो आप बोलेंगे अगर फोर्थ में हुआ तब cos क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। सेक अगर ये है तो cos क्या होगा,
3/5 होगा। ठीक है, तो कोई सर प्लस माइनस है कि नहीं है, तो लिखोगेगा प्लस में दोनों। ठीक है, इससे साइन निकालो, पहले दोनों वैल्यू निकाल लो। साइन क्या होगा बेटा, सर 4/5 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर निकालना है, ध्यान से मेरे बातों को समझना बेटा। सर एक बार प्लस से करेंगे, एक बार माइनस से करेंगे। मैं बताऊंगा सिचुएशन क्या कब क्या लिखोगे। एग्जामिनर लिखना भी इंपॉर्टेंट चेक करता है कि तुम बात वो लिख रहे हो कि नहीं। साइन बेटा कितना आ गया बेटा, 4/5 रूट अंडर 16/25 प्लस माइनस 4/5। ये दोनों चीज लिखे हैं आप लोग, इस दोनों चीज लिखने में कोई दिक्कत, ये दोनों चीज अगर लिख लिए हैं याद है दोनों? साइन में पॉजिटिव माइनस करके करेंगे और कॉस में प्लस, और एक कब कब पहले लिखोगे, इन जब केस ऑफ second सेकंड quadrant क्वाड्रेंट और इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों केस लिखना पड़ता। सर केस कैसे पता चल जा रहा है आपको, हम तो क्लियर बोला बेटा तुम जो वैल्यू दिया है इसका क्या क्या आउटकम हो सकता है। सर अगर ये प्लस बोलता तब बोलता या तो फर्स्ट में आएगा या तो थर्ड में आएगा, तो आपको दोनों केस दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। जो बंदा खाली एक तो वैल्यू दिखा दे, हाँ सर इसको प्लस लिया, इसको प्लस लेता, जोड़ के 7/5 कर दो, 0 दे देगा एग्जामिनर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब एग्जामिनर आपसे सीधा पूछ रहा है वो बात, वो ये पूछ रहा है if they lies on second quadrant, तब क्या होगा सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन क्या था सर 4/5, कॉस क्या था 3/5, क्या बचेगा 1/5। डाउट है, अगर बोलेगा इफ दे लाइज ऑन फोर्थ ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, तब लिखना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन हो जाएगा -4/5 प्लस 3/5, तो क्या होगा आंसर -1/5। ये दोनों केस आपको ये लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, और चाहेंगे रफ में ऐसे बना दीजिएगा कि यहाँ ये और पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ भी tan ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तब सेकेंड और फोर्थ का दिखा रहा है, 4 मार्क्स का सम है, ये 4 है, कोई दिक्कत। आपको स्ट्रेटेजी से यूज करने के लिए सम दिया जा रहा है, आपको लेबर काम नहीं दिया जा रहा है। लेबर ना करके स्ट्रेटेजी यूज करो। चीजें तो सिंपल ही है, हार्ड तो है नहीं। रटा हुआ हिस्सा ना यहाँ लड़ जाएगा। जहाँ लॉजिक है वहाँ मैजिक है, मतलब सब में लटक जाएगा। अब आइए, सम में तो रटकता है, सब में इसीलिए 11 में बात नहीं दे रहा हूँ, तो लग रहा है। अब नंबर 9 के पार्ट को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों नंबर 9 का जो 2 सम्स है वो क्या है, प्रूविंग है। एक बार प्रूविंग छोड़ के मैं पहले सम्स खत्म करता हूँ, फिर प्रूविंग में आऊंगा। नंबर 10 में एक बार आ जाइए, 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 7 से 8 बार एग्जाम में आ चुका है, 1-2 बार नहीं, 7 से 8 बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट लॉजिक पे सम्स है, ये आप बता पाएंगे, भरोसा है आप लोग पे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया आप लास्ट क्लास 10 तक आपको मैंने बोला था इसको इग्नोर करना, 11 में नहीं बोलूंगा बेटा, इसको इग्नोर करना। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम सही है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। cot 1 cot 2 cot 3 प्लस tan हम लोग किए हुए सम सेम वही सम से, तो करना क्या, वही जो करते थे सेम टू सेम। LHS लिखेंगे cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ जाएंगे cot 90 - 3 डिग्री, cot 90 - 2 डिग्री, cot 90 - 1 डिग्री। सर माइनस वाले में क्या होता है सर, सब पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan 3 tan 2 tan 1, ये हो जाएगा cot क्या होता है 1/tan 1 डिग्री, 1/tan 2 डिग्री। ध्यान दीजिएगा cot 1 cot 2 cot 3 tan है, tan, अब cot क्या 1/tan होता है, तो ऐसे काट के मैं काट सकता, ऐसे बना जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके tan में आया हुआ था, वही इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चल यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब आते हैं 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। पहले हम 14 से चालू करते हैं, 14 पहले करेंगे, जरा देखिएगा 2020 में आया हुआ सम्स है। ये लोग आप लोग बता पाएंगे आराम से।
एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग 4th नंबर सम्स किए थे ना, थर्ड किए थे जो लास्ट क्लास में, एकदम वही वाला पार्ट है। यहां पर क्या करना है मुझे, सिंपल सा tan 17 का वैल्यू x है, तो इसको तोड़कर 17 ही चाहिए हमको। या आप ये चेक करो प्लस करके आ रहा है कि माइनस करके आ रहा है, ठीक है। ये कितना होगा, tan 163 tan 160, 1 प्लस tan 163 tan 160। देखिए यहां तो समझ आ रहा है 160 में 90 प्लस 17 160 होता है, तो 90 प्लस 17 ही होगा। यहाँ 180 माइनस 17 होता है 163, तो यहाँ क्या करना होगा आपको, 90 इंटू 2 प्लस 17, और ये होगा 19 प्लस 17। इंटू 2 प्लस 17, 90 प्लस 17, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बजेगा 10 17 में, और 180 प्लस थीटा किसमें आता है, थर्ड में आता है, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस थीटा सेकंड में आता है, 10 बदलेगा कॉट में, इसमें कॉट 17, और साइन क्या होगा सर, साइन निगेटिव का होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नीचे आते हैं 1 प्लस tan 17 ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉट 17। ऊपर में क्या है सर, tan 17 प्लस कॉट 17, और नीचे में क्या है 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस tan 17 कॉट 17। सर क्या tan थीटा प्लस कॉट क्या होता है 1, तो नीचे क्या हो जाएगा सर, ऊपर tan 17 कॉट 17, और नीचे होगा 1 माइनस 1, तो नीचे आ गया 0, मतलब होगा इन्फिनिटी। क्या होगा, ये इन्फिनिटी का है, कैसा है इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। एक बार सबको फिर से देखिएगा, tan 163 tan 160, 1 प्लस tan 163 tan 160, ये होगा सर 90 इंटू 2 माइनस 17 डिग्री, और ये होगा 90 प्लस 17 डिग्री। 1 प्लस tan 90 इंटू 2 माइनस 17 डिग्री, और tan 90 प्लस 17 डिग्री, ये वजह है इसमें tan 17 डिग्री। साइन क्या होगा सर, ये होगा माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में आ रहा है 180 माइनस थीटा, और ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये सेकंड में ये भी आ रहा है। 1 प्लस माइनस tan 17 माइनस कॉट 17, माइनस tan 17 प्लस कॉट 17, 1 प्लस tan 17 कॉट 17, तो ये tan थीटा इंटू कॉट 1 होता है, माइनस tan 17 प्लस कॉट 17, और ये होगा 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 17 का वैल्यू क्या है सर, माइनस एक्स, और कॉट 17 का क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/10 होता है, और नीचे क्या है 2 है, एलसीएम लेंगे एक्स का तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। इट मीन्स दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज योर आंसर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज योर आंसर। कोई दिक्कत से ये एग्जाम में आया हुआ सबसे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस लॉजिक याद रखना है, सिंपल का पार्ट निकल जाएगा। एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक क्लियर? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल है। tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो ये अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? सेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये सेक किसमें होता है बेटा, ये 2/3 किसमें होता है, साइन, ये साइन तुम्हारा 60 में होता है, cos 30 में होता है, cos 30 का उल्टा है ये, cos 30 का उल्टा होगा सेक 30 का क्या होगा 30 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप दोनों को सॉल्व कर दो।
जितना आगे जाए हमको आसानी लगा है। 75/2 कितना हो जाएगा? 37.5 डिग्री। मेरा ये आया है। बीटा कितना हो जाएगा? 30 माइनस 75/2 माइनस 15/2 मतलब माइनस 7.5 डिग्री। ऐसे सर वहाँ 330 निकाला। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? हाँ या ना? पहले पूरी बताता है। यहाँ से बोला क्या था, आगे सुनिए। ये नॉर्मल केस हम कर सकते हैं ये बताने में, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग था। 30 नंबर सॉल्व नहीं किया हूँ मैंने, जस्ट आपको एक सिंपल सॉल्व करने वाला बताया। ये इसमें कोई दिक्कत हुआ आपको? नहीं। लेकिन आप क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ वो क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन के अलावा आप जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या लेगा? कंडीशन लिखते नंबर 30। जैसे क्वेश्चन बोला है tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है और सेक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/√3 है। फाइंड द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। क्या बोला है? ऑफ अल्फा अल्फा और बीटा का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन, जो निगेटिव हो उसको चेंज कर दीजिएगा आप, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता है। सर किस कंडीशन में नहीं होता? पहला तो ये क्वेश्चन तो सही है। tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है सर? 45। tan 45 क्या है? ये tan 45, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है? सेक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2/√3। तो सेक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक 30 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा सर? 30 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अच्छा हमको पहले बता, ये कंडीशन क्या कभी लग सकता है? इन दोनों को घटाने से 45 हो जाए, दोनों को जोड़ने से 30 हो जाए, हो सकता है? नहीं। ऐसा कोई दो नंबर हो जिससे दोनों पॉजिटिव हो और ये पॉसिबल है? नहीं। अगर दोनों को जोड़ने से 30 और घटाने से 45 हो सकता है? जोड़ने से तो बढ़ेगा, तब मतलब कोई निगेटिव होगा। इस केस में ऐसा पार्ट ना करके हम ये बोलेंगे सेक 30 और किसमें सेक पॉजिटिव होता है? सब फोर्थ कोऑर्डिनेट इसमें हम बोलेगा सेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेक 360 प्लस नहीं माइनस 30 बोल सकता है? हाँ सर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 330 डिग्री। कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा 45 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 330 डिग्री। बीटा बीटा कट गया, 2 अल्फा इक्वल टू 375 डिग्री। और बीटा कितना हो जाएगा? 330 माइनस 372/2 660 माइनस 372। तो 142.5 तो दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना बोलिए। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइक्लिकल कोऑर्डिनेटर है। क्लास 10 में भी जस्ट थ्योरम पढ़ के हम लोग आए हैं साइक्लिकल कोऑर्डिनेटर का। क्या पढ़े थे हम लोग? बस सिंपल से हम लोग ये जानते थे कि सर एंगल ए प्लस एंगल सी मिलाकर 180, एंगल बी प्लस एंगल डी मिलाकर 180, ये पढ़े थे। ये दो कंडीशन अपोजिट एंगल मिलाकर 180 होता है। मेरे को बोल रहा है एबीसीडी साइक्लिकल कोऑर्डिनेटर है और कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट डी इक्वल टू 0 का प्रूफ करो। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट डी, यही ना है? तो सर ए प्लस सी मिलाकर 180 होता है। सर ए को ए रहने दूंगा, बी को बी रहने दूंगा, सी के जगह पर 180 माइनस ए ले सकता हूँ और डी के जगह पर 180 माइनस बी ले सकता हूँ। तो ये कॉट ए रहेगा, ये कॉट बी रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस क्या होता है? इसमें कॉट माइनस होता है तो माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी। सर कॉट ए प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? सारे एग्जाम्पल्स आप लोग के खत्म हो गए।
आप एक्सरसाइज वाला पार्ट आप लोग कोई किए होंगे, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो कल पूरा करके आइएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास कब है? थैंक यू। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग का साइन थीटा वैल्यू क्या आया था, -1/2, और एक केस क्या आया था 1, ये दो आया था। जस्ट अब हमको क्या करना है वो सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -30। पहले बताइए साइन -30 किसमें किसमें आ सकता है? साइन -30 थर्ड और फोर्थ दोनों में आ सकता है। उन दोनों में क्या क्या हो सकता है, दोनों तुमको बताना पड़ेगा। वो दोनों क्या होगा सर? साइन थीटा इज इक्वल टू, पहला साइन होगा सर, पहला बात -30 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि -30 जो है वो 0 और 180 360 के बीच में नहीं आता, तो ये तो कंसीडर हम नहीं कर सकते। तब मुझे क्या करना होगा सर, यहाँ पर हमको 180 प्लस लेना होगा, तो मैं कर सकता हूँ 180 + 30, जो अभी किए तो ये क्या हो जाएगा सर? साइन 210। 210। तो थीटा का एक वैल्यू 210 हो गया। हाँ, फिर यही वाले पार्ट को साइन थीटा इक्वल टू साइन -30, इसको और क्या कर सकता हूँ जिसमें वो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो 50 सर - 360 माइनस कर दीजिए 300 के, क्योंकि मुझे बदलना नहीं है, तो 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। 270 चेंज हो जाए सर, बन जाएगा, ऑड हो जाएगा। और नहीं कर सकता, इवन चाहिए तो बदलना नहीं, ये भी साइन है और ये भी साइन ही है। तो मेरे पास 180 प्लस माइनस 2 ऑप्शन है, 360 प्लस माइनस 2 ऑप्शन है। सर यहाँ 180 माइनस इसलिए नहीं कर सकता कि वो साइन है, और 360 प्लस इसलिए नहीं कर सकता कि वो क्या हो जाएगा सर, वो भी और जा जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा सर, 360 - 30, तो कितना हो जाएगा साइन 330। थीटा कितना हो गया? यहाँ पर कोई दिक्कत, मतलब साइन -1 का 2 फॉर्म, क्या 210 और 330। 330 साइन 1 के लिए क्या नियम है सर? यहाँ पर क्या क्या बोला सर, पॉजिटिव किसमें आता है? इसमें और इसमें, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो पहला बात साइन 90 कर लीजिए, इसका मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री, ये तो श्योर हो गया। एक और ऑप्शन है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, आप 180 माइनस 90 कर लीजिए, तो भी 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये तो 90 होगा ना, साइन 90 ही होगा, मैं इसका एक ही होगा, इसका एक ही 180 प्लस थीटा करूंगा, 180 प्लस 90 कितना होता है? 180 प्लस 90 270, 270 नहीं होता, बस इसका एक ही था। समझ आया? ये वाला जो नहीं करेगा उसका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा या 2 मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर। ये वाला पढ़, ये वाला क्या बोला पहले, चक्री देख लेगा। ये जो वैल्यू दिया है साइन -1, साइन -1 किसमें किसमें लाई करता है? माइनस मतलब सर या थर्ड या फोर्थ, क्योंकि 2 में साइन पॉजिटिव होता है और 1 में सभी पॉजिटिव होता है, तो मुझे ये दो चाहिए सर। ये दो में कब आएगा सर? 180 प्लस, 180 प्लस कर दो 30, फिर दूसरा सर 360 माइनस 30 करो, वो हो जाएगा क्या चाहिए आपका? ये वैल्यू 180 प्लस 30 होता है तुम्हारा 210, 180 360 माइनस 30 होता है 330, तो साइन -30 का मतलब ये दोनों हो जाएगा। एक और बात, हम लोग 270 ले नहीं सकते ना ही, 270 चेंज हो जाएगा, हमको चेंज नहीं क्योंकि करना। वही दूसरा क्या है सर? सर अगर मैं पॉजिटिव का बात करने जाऊँ तो सर मेरे पास क्या है 90 प्लस 90 माइनस, लेकिन साइन 91 का मतलब ही होता है साइन 90, 30 होता तो हम लोग क्या नाम है 90, क्या नाम है 90 प्लस कर लेते, 90 प्लस 30 क्या होता 150, हाँ, और ये ऐसे कर लेते, ये अगर कर नहीं सकते। मोबाइल में भी स्टोरेज नहीं कैसे नहीं? अरे तो न्यू अकाउंट बना ले। अरे मतलब वही काम करो, बोला सर अभी जो पता वो तो पूरा ही खाली पड़ा हुआ। ये भी बोल रहा है मोबाइल में स्टोरेज नहीं कैसे नहीं, मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, इसे अपलोड नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज नहीं पड़ेगा, लैपटॉप है। देखिए सिंपल सा जवाब है 3, देखिए सबको हमें दीजिए, क्या हो जाएगा
1 माइनस 2 साइन थीटा अब यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 3 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को तोड़ के 1 तो क्या लाना है? 2 लाना है, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ किया क्या? कौन सा सर? 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 सही तो है। माइनस 2 साइन इक्वल टू ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन सही स्क्वायर। है। इसे फैक्टराइज कैसे होगा? प्लस होगा सर, 2 हाँ। 2 साइन प्लस होगा। एक सब 3 4 साइन स्क्वायर ये तो माइनस 2 साइन क्या किया 2 साइन में मैंने सब कुछ उधर था ना, उधर ही तो सर? रहेगा। इधर लाएंगे ना। उसको हम उसको उधर लगेंगे। हाँ, तब पता नहीं हम दोनों तो इधर लाके किए। 1 माइनस 2 साइन प्लस साइन स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 माइनस 2 साइन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को तोड़ के क्या लाना है? 2 लाना है। वहाँ -2 होगा सर, यहाँ -2 होगा। क्यों? देखिए 1 और कोई और नंबर तो है जैसे 3 ये नंबर ही तो है ना, 3 भूल गए 4 हो जाए 3 माइनस 2 होगा। 1 कॉमा माइनस 1/2। हाँ याद है 3 निकला यहाँ 3 हो गया 1 और 3 का माइनस होगा माइनस 2 होगा 2 कॉमन ले लो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 खत्म कहानी 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 तो देख रहा था, ये भी तो था। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1। क्या दिक्कत हो रही है? फॉर्मेशन में आता है ना, सिंपल वही कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद क्या होगा? एक होगा 2 साइन थीटा प्लस 1 और एक होगा साइन थीटा माइनस 1। इसको लेंगे आइदर 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक है साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब साइन, और ये होगा साइन 90। सर ये वैल्यू थीटा क्या होना चाहिए? 0 से 300 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ये तो एकदम क्लियर हो गया। एक और ये वाला क्या बता रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या बता रहा है कि साइन ये 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी केस में ना साइन माइनस 30 आएगा। साइन माइनस 30 कब आएगा? 180 माइनस थीटा किसमें आता है? नहीं प्लस होगा। प्लस होगा वही तो। 180 प्लस, अगर ये प्लस तो होता है यहाँ माइनस हो यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 210 डिग्री। और थीटा कितना हो गया? 210 डिग्री। सिंपल सा मेरी बात सुनिएगा, ये सारे वर्ड तो एकदम क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद का टॉपिक समझने वाला इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर ये वाला टॉपिक में समझाऊंगा। ये टॉपिक समझना ही क्लास 11 का मेन मोटो है। ये मेन मोटो में क्या बताया जाएगा आपको कि जस्ट आपको चेक करना है कि किसके अंदर में लड़ाई कर रहा है और कैसे करना निकाला जा सकता है। इसमें और भी 2 वैल्यू आएगा, पहले यहाँ देखेंगे। अरे क्रोम से कर लेना, क्रोम में गूगल ड्राइव को वो बात अलग है। सर का स्टोरेज ही नहीं दिखा रहा। ड्राइव भी फुल है, ड्राइव भी फुल है यहाँ पर। अरे फिर